रिश्तेदारी बराबरी से निभानी पड़ेगी पतिदेव। अंजलि यार अब ऐसा मुंह मत बनाओ जैसे कि तुम्हें हंटर मारकर जबरदस्ती शादी में लाया हूँ। पति रोशन ने कार रोककर अपना फोन उठाते हुए बोला। जी सर दर्द की दवा ले ली, अभी ठीक हो जाएगा, उदास होते हुए बोली। उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। अब इतना ज़्यादा सोचोगी तो दर्द तो होगा ही। एक मर्द अपनी फ्रस्ट्रेशन गंदा बोलकर गाली गलौज देकर निकाल लेता है, मगर एक औरत क्या करे। चीखने चिल्लाने का मन कर रहा है, चीज़ें तोड़ने फोड़ने का मन कर रहा है, मगर वो एक औरत है। अंदर ही अंदर घुटना उसकी ताकत जो ठहरी, इसलिए विचार मंथन की वजह से उसका सर जोर से फट रहा था। फिर भी अपने आप को संभालते हुए कार की सीट पर बैठ पर्स से आईना निकाला और अपना मेकअप ठीक कर बाहर निकल आई। रोशन के दोस्त की बहन की शादी थी, जिसमें अंजलि का बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। तभी एक दोस्त की पत्नी बोली, क्या बात है, रोशन भाभी का मूड अच्छा नहीं लग रहा, कुछ हुआ है क्या, लड़ाई झगड़ा कर तो नहीं आए। छेड़ते हुए जब उन्होंने बोला तो रोशन बोला, नहीं भाभी, इसकी तो रोनी सूरत है, वो कहते हैं ना मियाँ जी रोते क्यों, शक्ल ही ऐसी है। उसकी बात सुन सारे दोस्त और उनकी पत्नियां ठहाका लगाकर हंस पड़ी। यहाँ भी अंजलि खून का घूंट पीकर रह गई। अब क्या बताए इन औरतों को कि घर में क्या चल रहा है। असल में आज ही अंजलि की मौसी के बेटे की शादी है, जो कि जयपुर में होनी है। वो शादी में शामिल होना चाहती थी, इसलिए रोशन से उसने 1 महीने पहले ही बोल दिया था कि हम दोनों शादी में चलेंगे। पहले तो रोशन ने कहा हाँ देखते हैं। अंजलि ने महीने भर में शादी में शामिल होने के लिए सारी तैयारी कर ली। कपड़े गहने चप्पल क्या क्या कौन कौन से फंक्शन में पहनेगी, हल्दी मेहंदी सब डिसाइड कर लिया। लगभग रोज ही रोशन से जयपुर जाने की चर्चा करती। रोशन हर बार बात टाल जाता या फिर उसकी बातों में कोई रुचि नहीं लेता। ये बात अंजलि को समझ में नहीं आ रही थी, मगर बोलती क्या। 7 दिन पहले वो बोली, आपने टिकट करवा लिया क्या। मौसी कह रही थी सबका टिकट करवा रही है, हम दोनों का टिकट भी कंफर्म करवा दे। तब वो बोला, अरे मौसी क्यों परेशान करती हो, मैं ऑनलाइन बुकिंग कर दूंगा, तुम चिंता मत करो, हम समय पर पहुंच जाएंगे। इतना सुन अंजलि ने अपनी मौसी को मना कर दिया और निश्चिंत बैठ गई कि रोशन रेल का टिकट करवा लेंगे। 3 दिन पहले सामान जमाते हुए अंजलि बोली, टिकट दे दीजिए, मैं पर्स में रख लेती हूँ, ये सब चीज़ें याद कहाँ रहती हैं। अरे अभी टिकट करवाई नहीं, अभी तत्काल में ही मिल जाते हैं, तुम इतनी चिंता मत करो। उस दिन अंजलि को थोड़ी घबराहट हुई। रोशन ऐसे कैसे भूल सकते हैं, जाने की 1 दिन पहले बोली ट्रेन का समय क्या है, हमें कब निकलना होगा। तब रोशन बोला, अभी टिकट नहीं करवाए और वैसे भी मैंने देखे थे और तत्काल में भी नहीं मिल रहा है। अरे आपको 1 महीने से कह रही हूँ, तब भी आपने इतनी लापरवाही कर दी, अब हम शादी में कैसे शामिल होंगे। दीदी जीजा जी मौसी के फ़ोन आ गए, माँ भी कह रही थी तू कब पहुँच रही है, अब मैं क्या बोलूँ, आंखों में आंसू भरकर बोली। अरे कह दो किसी वजह से नहीं आ पा रही, लेकिन मेरी मौसी के घर आखिरी शादी है और फिर सभी को कितना चाव था, लड़की दामाद दोनों आएंगे। ओह क्या हुआ, ऐसी और भी शादी आएंगी, कभी और चल चलेंगे। वो क्या है ना, टिकट मैंने इसलिए नहीं कराया क्योंकि मेरे दोस्त की बहन की शादी थी, उसने मेरी शादी में बहुत काम किया था और अगर मैं नहीं जाऊंगा तो बुरा मान जाएगा, इसलिए तुम मेरे साथ वहां चलना। रोशन जी दोस्त की शादी भी नहीं, उसकी बहन की शादी है, इतनी महत्वपूर्ण तो नहीं हो सकती जितनी मेरे भाई की, और कौन सा सगा भाई है, मौसी का लड़का है, तुम इतनी टेंशन ना लिया करो। और मैं ये रोज रोज ससुराल के चक्कर नहीं काट सकता, और वैसे भी बार बार ससुराल जाने से दामाद की इज्जत खत्म हो जाती है। किस जमाने की बातें कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर पग फेरों के बाद आप 10 महीने से आज तक गए भी नहीं हैं। 2 शादियां हो गई, ये तीसरी थी। अगर इसमें भी नहीं गए तो सोचो सब क्या सोचेंगे। दामाद को इतना समय नहीं, कितनी बातें बनाएंगे। माँ तो पिछली बार भी नाराज थी, इस बार तो पता नहीं कितना गुस्सा होंगी। बोल देना मुझे कुछ ज़रूरी काम से बाहर जाना पड़ा। कौन वो यहाँ देखने वाले हैं, वैसे भी दामाद अगर शादी में न जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम चाहो तो मैं बस से तुम्हें भिजवा सकता हूँ, चली जाओ, ज़्यादा शौक चढ़ा है ना, अकेली चली जाओ। पर ऐसे मेरा दिमाग मत खाओ, तुनक कर बोला, अकेली चली जाओ।
इसका क्या मतलब है? मैं एक नई ब्याहता हूँ जिसे हर बार अपने मायके पति के साथ ही जाना होता है और शादियों में तो ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सब लोग उल्टी सीधी बातें कहेंगे, मुझ पर इल्ज़ाम लगाएंगे। क्या दामाद जिसे लड़कर आई हो, जब तक पति की इच्छा ना हो मायके नहीं आना चाहिए? क्या तुम्हारी पति से बनती नहीं है? उनके पास इतना समय भी नहीं है। ना जाने कैसे कैसे फालतू सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। तभी तो कह रहा हूँ श्रीमती जी, रहने दो, मैं नहीं जा पा रहा हूँ तो तुम भी मत जाओ, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितना उत्साह था अंजलि को अपने भाई की शादी का। पिछले 10 महीनों में न जाने कितनी बर्थडे, एनिवर्सरी, शादियां निकल गई। मजबूरी में वो अकेले नहीं जा पाई, क्योंकि शादी के बाद पति के साथ जाने से पत्नी का आदर सत्कार रहता है, वरना न जाने कितने उलूल जुलूल सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। सच, उसका कितना मन करता है अपने मायके में सबसे मिलने जुलने का। मौसी, बुआ, चाची, मामी, शादी के बाद तो जैसे सबको भूलना ही पड़ रहा है उसे। आखिर ऐसा क्यों? एक लड़का तो अपने रिश्तों को नहीं छोड़ता, बल्कि शादी के बाद बड़ी शान से अपनी पत्नी को लेकर हर समारोह में शरीक होता है। वो भी तो उसके परिवार के पिछले 10 महीनों में हर छोटे बड़े फंक्शन में साथ गई, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मुस्कुराते मुस्कुराते चाहे उसके जबड़े दुख जाते हैं, लोगों के पैर छूते छूते उसकी कमर टूट जाती है, मगर उफ नहीं करती। बस बनारसी साड़ी, गहने पहने, गुड़िया सी बनी मुस्कुराती रहती है। ससुराल वालों की हर इच्छा पूरी करती है, पति की इच्छा अनुसार बन संवर कर जाती है। जितने दिन और घंटे लगे चुपचाप बस पीछे पीछे चलती रहती है। मगर आज तो रोशन ने जैसे अंजलि का दिल ही तोड़ दिया। बड़े अरमान से शादी में जाने के 1 महीने पहले से इसलिए गिड़गिड़ा रही थी कि शायद रोशन मान जाए, मगर रोशन ने तो नया ही पैंतरा फेंक दिया। झूठ बोलते बोलते आखिर में जाने से इनकार कर दिया, वो भी दोस्त की बहन की शादी में जाने के लिए। इधर जयपुर से फ़ोन पर फ़ोन घन घना रहे थे, सभी उसके न आने का कारण पूछ रहे थे। भाई भी बोला, तू मेरी शादी में नहीं आई, तूने बहुत गलत किया। तूने तो कहा था 3 दिन पहले पहुंच जाएगी, ऐन वक्त पर तूने मेरे साथ धोखा किया। कितने झूठ बोले। रोशन को मीटिंग है, इसके खास दोस्त के घर में शादी है, रिश्तेदार के यहाँ भी शादी है, सास की तबीयत खराब है। मगर भाई बहुत गुस्सा हो गया। इसी कारण सुबह से अंजलि का सिर दर्द से फटा जा रहा था। ऊपर से रोशन का अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक उसे खटक रहा था। मतलब रोशन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता पत्नी को कितनी तकलीफ हो रही है। उन्हें बस अपने दोस्त, रिश्तेदार, माता पिता, भाई बहन, इनकी ज़रूरत है। मैं क्या हूँ? क्या मैं और मुझसे जुड़े लोग मेरे पति के लिए मायने नहीं रखते? मैं इनकी खुशी में खुश रहूं और मेरी खुशी का कोई महत्व नहीं। न जाने ऐसे कितने सवाल अंजलि के मन में उफान ले रहे थे। शादी से लौटकर घर आए तो देखा सासू माँ टीवी देख रही थी। रोशन तो अपने कमरे में चला गया, मगर शिकायती लहजे में अंजलि ने अपनी सास सुनीता जी से बोला, मम्मी जी, आपने भी ये सब सुना और देखा। आप तो रोशन को समझा सकती थी ना कि वह गलत कर रहे हैं, उन्हें मेरे साथ जाना चाहिए था। इसके बारे में आप क्या सोचती हैं? अब मुझे क्या सोचना है बहू, वर्षों से मेरे साथ भी होता आया है, तुम्हारे साथ कौन सा नया काम हो गया? तुम्हारे ससुर जी भी मेरे मायके कभी नहीं जाते थे। अपने सगे सालों की शादी में भी रात को ऐन वक्त पर बारात में पहुंचकर सुबह सुबह ही जल्दी निकल गए। सब पूछते रह गए थे, इसलिए जब मुझे जाना होता था मैं चली जाती थी, या मुझे नहीं जाना होता तो मैं नहीं जाती। यही तो करती आई हूँ इतने बरसों से। बहू इस घर के मर्दों की परंपरा ही है, अब क्या ही कर सकते हैं। मगर इसे तुम भी जितना जल्दी समझ लो बेहतर रहेगा। बड़ी लापरवाही से जब सुनीता जी बोली तो अंजलि का गुस्सा जैसे 7वें आसमान पर चढ़ गया और वो सीधा अपने कमरे में पहुंची। पति सास की बातें सोच सोचकर सारे रात करवट बदलते गुजर रही थी। तभी कुछ निश्चय करते उसकी आंख लग गई। अब उसे इंतजार था बस एक मौके का। अब क्या होगा? आखिर अंजलि क्या तय कर कर सो गई है? आखिर अगली सुबह कुछ नया होने वाला है। आगे क्या हुआ ये जानने के लिए इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और स्टोरी अच्छी लगी तो इस वीडियो को भी लाइक करें।